रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको और आप से जुड़े हुए हर रिश्ते को अपनी नेमतों से सरफराज फरमाए, जो आपके लिए खैर और बरकत का बायस हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की तंगी दूर करने के लिए ये वजीफ़ा कीजिए। जुम्मा के दिन किसी भी वक्त फजर की नमाज से लेकर मगरिब की अजान से पहले तक किसी भी वक्त आपने अल्लाहू 100 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ अल्लाहू की एक तस्बीह चलते फिरते उठते बैठते फजर की नमाज से लेकर मगरिब की अजान से पहले तक करनी है। ये अमल आपने हर जुम्मा तहस्सुल मकसद करना है, और अगर आप इस अमल को ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर हर किस्म की तंगी से बचे रहेंगे। जिसको अल्लाह ने तौबा और शुक्र की तौफीक दी है, वो कभी कबूलियत, बख्शिश और नेमत से महरूम नहीं रह सकता। या अल्लाह हम सब के वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो बग़ैर किसी हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हों। आमीन। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसकी किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही है। बेशक दिलों का चैन और सुकून अल्लाह ही के ज़िक्र में है। अल्लाह आपको ज़मीन व आसमान की तमाम आफात से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई शक नहीं कि ज़िंदगी थक जाने वाली चीज़ है, और जब आप थक चुके हों तो अपने परवरदिगार को याद रखें। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। जितनी जल्दी इंसान इस हकीकत को समझ लेता है, उतनी जल्दी ही उसकी दुनिया और आखिरत संभलने लगती है। ऐ पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें ये बंदा आपकी बेबस है, उनमें हमारी मदद फरमा। आमीन। सदा खुश रहिए। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।